क्वेश्चन नंबर 84। देखो ये क्या बोल रहा है, AMK लिमिटेड एन इंडियन बेस्ड कंपनी हैज अ सब्सिडरीज इन यूके एंड यूएस। जो होल्डिंग कंपनी है या पेरेंट कंपनी है वो तो इंडिया की है, वो तो इंडिया की है। और आपको दे रखा है इसकी दो अलग अलग सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2। ठीक है, एक सब्सिडरी तो है यूएस और एक सब्सिडरी है यूके। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है आपको फोरकास्ट किया गया है अगले 30 दिन का सरप्लस फंड की फोरकास्टिंग है। तो जो यूएस सब्सिडरी है उसके पास सरप्लस आएगा, सरप्लस होगा $12.50 मिलियन का। और जो यूके सब्सिडरी है उसके पास सरप्लस है £6 मिलियन का, ये सरप्लस है। अब आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट्स दे रखी हैं। स्पॉट रेट $/रूपी, यानी 1 रूपी इज इक्वल टू डॉलर की रेट, और £/रूपी, 1 रूपी इज इक्वल टू £। चलिएगा, तो आपको इनकी स्पॉट रेट्स दे रखी हैं और इनकी फॉरवर्ड रेट दे रखी हैं। अगर आप बोरो करते हो या पैसा डिपॉजिट करते हो, बोरो करोगे डेफिसिट को खत्म करने के लिए, सरप्लस है तो डिपॉजिट करेंगे, उसकी आपको रेट्स दे रखी हैं, रुपी की रेट, डॉलर की रेट और पाउंड की रेट। आपको जो इंटरेस्ट रेटें दी गई हैं वो आपको एक ज्यादा है एक कम है। हमेशा ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट का रूल होता है अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आपको कम रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप बोरो करने जाओगे तो यू हैव टू पे हाई इंटरेस्ट। आ जाओ। द इंडियन ऑपरेशन इज फोरकास्टिंग अ कैश डेफिसिट ऑफ ₹500। इंडियन सब जो होल्डिंग कंपनी है इसके पास उम्मीद है डेफिसिट आने की, कैश डेफिसिट आएगा। इसके पास कैश डेफिसिट आएगा ₹500 मिलियन का। It is assumed that the interest rate are based on a year of 360 days। आपके पास अब ये प्लान आ गया हमारे पास, कैश डेफिसिट है 500 मिलियन, यूएस सब्सिडरी के पास सरप्लस है $12.5 मिलियन, और यूके सब्सिडरी के पास सरप्लस है £6 मिलियन। सुनना, अब इसने क्या पूछा है वो देखो, कैलकुलेट द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ 30 डेज पीरियड। 30 दिन बाद आपका क्या कैश बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा फॉर द फॉलोइंग सिनेरियोस। दो सिनेरियो दिए हैं और उन सिनेरियो के तहत आपसे बैलेंस निकलवाया है। सिनेरियो नंबर 1 ध्यान से सुनना, ईच कंपनी इन्वेस्ट ऑब्लिक फाइनेंस इट्स ओन कैश बैलेंस एंड डेफिसिट इन द लोकल करेंसी इंडिपेंडेंटली। यानी हर कंपनी का अलग अलग आपको इंडिपेंडेंट व्यू निकालना है, या तो उसे अपना कैश डेफिसिट खत्म करना है तो लोन लेना पड़ेगा उस पीरियड के लिए, और अगर उसके पास सरप्लस है तो डिपॉजिट कराना है। तो जब हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम,
यानी कोई भी कंपनी नेटिंग ऑफ नहीं करेगी, कोई भी कंपनी नेटिंग ऑफ नहीं करेगी। और अब आपको देखना है 30 दिन बाद आपका क्या कैश बैलेंस है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कैश बैलेंस आफ्टर 30 डेज। कैश बैलेंस आफ्टर 30 डेज if company work independently। आओ, अगर हर कंपनी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है तो आ जाओ अपन हर कंपनी का निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कंपनी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कंपनी। तो देखिएगा, इंडियन कंपनी के पास कैश का डेफिसिट है। कैश का डेफिसिट है ₹500 मिलियन। बताओ, अगर डेफिसिट है तो इसे डेफिसिट को खत्म करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। और 30 दिन बाद जब मैं वापस से चेक करूंगा तो 30 दिन का लोन का रीपेमेंट मेरा इसका नेट कैश बैलेंस बनेगा जो मेरे पास से जाएगा। तो बताइए, बोरो करेंगे, बोरो फॉर 30 डेज एट, बताइए किस रेट पर बोरो होगा, किस रेट पर बोरो होगा। अगर मैं रुपी में बोरो करता हूं तो बोरो की हाई रेट लगेगी 6.40% पर एनम। ये मेरे पास बोरोइंग की रेट आ जाएगी। तो 30 दिन बाद एक्चुअली में क्या होगा, 500 मिलियन प्लस 30 डिवाइडेड बाय 360। 500 मिलियन तो ये दूंगा, और इंटरेस्ट जो चुकाऊंगा वो निकाल लो कितना हुआ। 4% डिवाइडेड बाय 360 इंटू 30, 2.667 मिलियन। ये लीजिए, ये आपके पास इंडियन कंपनी का रीपेमेंट आ गया। ये कैश अल्टीमेटली 30 दिन बाद एक नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव कैश को रिप्रेजेंट करेगा विद द इंडियन कंपनी। बी,
यूएस सब्सिडरी, यूएस सब्सिडरी के पास सरप्लस कैश कितना है? 12.50 मिलियन। अगर सरप्लस है तो डिपॉजिट करवाएंगे, तो अगर आप डॉलर को इंडिपेंडेंटली ओन करेंसी में डिपॉजिट कराओगे तो डॉलर का ब्याज मिलेगा 1.5% की रेट से पर एनम। कैश इनफ्लो आफ्टर 30 days, $12.5 million प्लस 12.50 इंटू 1.50% और इंटू 30/360, 12.50 प्लस 12.5 into 1.5% divided by 360 into 30, 0156। तो ये आ गया 12.51। नाउ 30 दिन के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा एज अ व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो यूएस सब्सिडरी को 30 दिन के बाद इतने डॉलर रिसीव हो जाएंगे। इसको कन्वर्ट करवा दूंगा, क्योंकि मैंने आपको यह बताया था कि आपका आंसर एक सिमिलर करेंसी में होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो पेरेंट कंपनी है उसकी करेंसी में सारे आंसर निकालने पड़ेंगे। तो यानी पेरेंट कंपनी ने सबसे पहले तो क्या किया कि यूएस सब्सिडरी का सरप्लस यूएस में ही इन्वेस्ट करवाया, लोकल करेंसी में। उसने बोला भी था कि लोकल करेंसी में इंडिपेंडेंटली करवाओगे आप पहले तो काम। अब 30 दिन बाद आपको जो डॉलर मिले उसको अब आप कन्वर्ट करवा लो, यानी इनफ्लो इन रुपी टर्म्स। तो 30 दिन बाद की फॉरवर्ड रेट आपको क्या दे रखी है? ₹1 बराबर 0.0217 ये आपको दे रखा है। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको लेऊंगा तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? $0.0217 जो है वो ₹1 के बराबर है। तो $1 जो होगा वो 1//, $0.0217 के बराबर होगा, सॉरी रुपए के बराबर होगा। तो मेरे पास डॉलर हैं 12.5156 डॉलर। तो 1//0.0217,
ये मेरे पास रुपी में कन्वर्ट हो गया। 12.5156 डिवाइड बाय 0.0217, यानी मेरे पास रुपी टर्म्स में इनफ्लो आ जाएगा 576.756 मिलियन। ये लीजिए, ये मैंने इंडिपेंडेंट बेसिस पर यूएस सब्सिडरी का पैसा पहले यूएस में इन्वेस्ट किया। 30 दिन बाद जो इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू मिली, उस मैच्योरिटी वैल्यू को मैंने फॉरवर्ड रेट पर कन्वर्ट कर कर इंडियन रुपी में बता दिया कि इंडियन रुपी में मेरे पास इन्वेस्टमेंट का इतना पैसा आएगा। तीसरी कंपनी सी है, यूके सब्सिडरी। आइए, तो यूके सब्सिडरी के पास भी सरप्लस कैश है। सरप्लस कैश कितना है? £6 मिलियन। तो अब ये जो सरप्लस कैश है इसको भी डिपॉजिट करेंगे फॉर 30 डेज। तो अगर मैं पाउंड को डिपॉजिट करता हूं तो डिपॉजिट की रेट मुझे कम मिलेगी, यानी 3.7%। ये आ जाए। तो कैश इनफ्लो आफ्टर 30 डेज, 6 मिलियन प्लस 6 into 3.70% इंटू 30/360, 6 मिलियन प्लस 6 into 3.7% डिवाइड बाय 360 into 30, ये आ गया 0.01850। ये लीजिए, 6 + 0.01850, 6 ये पाउंड में आपका इनफ्लो हो गया। अब आपको 30 दिन बाद आपकी यूके सब्सिडरी से इतने पाउंड मिल गए, उसको हम क्या करेंगे, इनफ्लो को रुपी टर्म्स में निकाल लेंगे। तो 30 दिन बाद अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो फॉरवर्ड रेट लगेगी, तो ₹1 बराबर 0.0150 पाउंड आपको दी हुई है। तो अगेन मेरे पास पाउंड है तो मैं पाउंड से इक्वेशन बनाऊंगा। 0.0150 पाउंड ₹1 के बराबर है। तो 1 पाउंड 1/0.0150 रुपये के बराबर है। तो आपको मिले हैं 6.0185 पाउंड। तो ये कितने रुपए के बराबर हो जाएंगे, तो 1/0. ये आपके पास रुपी का इनफ्लो आ गया, 6.0185 डिवाइड बाय 0.0150, 401.233, 40
लीजिए, अगर तीनों कंपनी ने अपनी लोकल करेंसी में इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टमेंट और बोरो किया, तो हमारे पास ये पूरा आंसर आ गया। तो अब हम कैश बैलेंस निकालेंगे आफ्टर 30 days। हेंस हेंस कंसोलिडेटेड कैश बैलेंस आफ्टर 1 month। तो देखो, दो तो पॉजिटिव कैश बैलेंस है। जो यूएस सब्सिडरी थी उसका कैश बैलेंस था 576.756 प्लस 401.233 और माइनस वहां आपका डेफिसिट आया था 502, नेगेटिव कैश बैलेंस था 502.667। ये लीजिए, बताइए कितना आ गया। 576.756 प्लस 401.233 माइनस 502.667। 475.322 मिलियन। ये लो, ये मेरा पहले पार्ट का आंसर आ गया कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा हूं और एज अ पेरेंट कंपनी में ये सोच रहा हूं कि हर कंपनी को पहले 30 दिन के लिए इंडिपेंडेंटली डिपॉजिट या बोरो करवाऊंगा एंड आफ्टर 30 days मैं अपना कैश बैलेंस चेक करूंगा, तो पेरेंट कंपनी के पास जो कंसोलिडेटेड कैश बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा वो ये होगा। देख लीजिए आराम से इसको। ये था डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट। तीनों कंपनियों ने इंडिविजुअली काम किया और लास्ट में हमने उसको क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? आइएगा, अब इसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है देखो। अब वो बोल रहा है कैश बैलेंस आर पूल्ड इमीडिएटली इन इंडिया, सेंट्रलाइज्ड बना दो। सबसे पहले आज ही के दिन सारा कैश बैलेंस पूल्ड करके इंडिया में ले आओ। फिर नेट बैलेंस जो होगा, या तो उसे इन्वेस्ट करो अगर वो पॉजिटिव है तो, या अगर नेगेटिव है तो 30 दिन के लिए बोरो करो और देखो 30 दिन बाद क्या कैश बैलेंस आपके पास है। यानी सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि अब हम उस हमारे पास जो कैश अवेलेबल है हम उसे पूल्ड, पहले पूल्ड करेंगे और फिर जो कंसोलिडेटेड अमाउंट होगा उसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। तो लिखो कैश बैलेंस आफ्टर 30 days, cash balance after 30 days if pooled immediately। पूल्ड इमीडिएटली, तो पहले पूल्ड करके हम क्या निकालेंगे, फंड निकालेंगे।
एट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फंड इन रूपी टर्म्स एट प्रेजेंट हमारा क्या है, तो देखो सरप्लस ऑफ यूएस सब्सिडरी, यूएस सब्सिडरी के पास थे $12.50 मिलियन। डिवाइड करना है क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर भी डिवाइड करके हमें पता लग चुका है, रेट उल्टी दी हुई है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा। आज की स्पॉट रेट पर कन्वर्जन होगा, क्योंकि अगर मैं कन्वर्जन आज कर रहा हूं तो आज की स्पॉट रेट पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो $12.5 मिलियन डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट कितनी है, 0.0215। ये लीजिए, 12.5 डिवाइडेड बाय 0.0215। तो मेरे पास फंड आ गया रुपी टर्म्स में 581.395। सरप्लस ऑफ यूके सब्सिडी £6 मिलियन है। आज की स्पॉट रेट पर कन्वर्ट कर दीजिए तो 0.0149। तो ये आ गया 6 डिवाइड बाय 0.0149, दैट इज 402.685 रुपी 402। ये लीजिए, ये हमारे पास सरप्लस ऑफ यूके सब्सिडी आ गया। कैश डेफिसिट ऑफ इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी का कैश डेफिसिट ऑलरेडी दे रखा है ₹500 मिलियन। ये लीजिए, अब हमारे पास तीनों के आज के फंड बैलेंसेस आ गए इन रूपी टर्म्स। तीनों के फंड बैलेंस आ गए इन रूपी टर्म्स, पूल्ड कर दो, तो पूल्ड करके नेट बैलेंस निकाल लो। आइए, 581.395 प्लस 402.685 माइनस 500, तो ये कितना आ गया, 484.08 मिलियन। ये लो, ये नेट बैलेंस आ गया। अब ये पॉजिटिव है तो इसे 30 दिन के लिए क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। इन्वेस्ट नेट बैलेंस ऑफ 484.08 मिलियन फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज। एट, अगर रुपी में इन्वेस्ट करूंगा तो डिपॉजिट की लोअर रेट लगेगी, तो 6.20% पर है। क्लियर यहां तक, तो निकाल लीजिए।
कैश इनफ्लो आफ्टर 30 डेज, कैश इनफ्लोज आफ्टर 30 डेज 484.08 प्लस 360, प्लस चेक कर लो, 484.08 इंटू 6.2% डिवाइड बाय 360 इंटू 30, 2.501, 484.08 प्लस 2.5, 486, ये लीजिए 58 में दिया। यानी अगर हम फंड को पहले इमीडिएटली पुल्ड कर दें एंड आफ्टर दैट उस नेट बैलेंस को इन्वेस्ट करेंगे तो 30 दिन बाद हमारे पास ये कैश फ्लो आएगा। नाउ अब उसने थर्ड में पूछा है कौन सा मेथड आप प्रिफरेबल करोगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पेरेंट कंपनी। तो देखो, अगर आपने पहले इंडिविजुअल करवाया और बाद में पूल्ड किया तो आपका कैश बैलेंस है 475.322, ये आपका कैश बैलेंस है। लेकिन अगर आपने पहले पूलिंग करवाई और फिर नेट बैलेंस को इन्वेस्ट किया तो 30 दिन बाद का आपका जो कैश बैलेंस है वो 486 आएगा। तो जहां पर कैश बैलेंस ज्यादा है हम उस ऑल्टरनेटिव को प्रेफर कर लेंगे। आइए डिसीजन, अब देखिए तो लिखेंगे डिसीजन, सिंस कैश बैलेंस आफ्टर 30 डेज since cash balance after 30 days is higher under alternative 2, under alternative 2, so we should prefer alternative 2, we should prefer alternative 2 and hence pooled the funds immediately हम फंड्स को इमीडिएटली पूल्ड कर देंगे। ये कैश मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो बेसिकली सीए फाइनल के एग्जाम का क्वेश्चन था। देख लीजिए, इसमें कुछ पूछना हो तो अब आप मुझे बताएं, कंप्लीट डिटेल्ड वे में
मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा बता दिया। बस कैश मैनेजमेंट के इसी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं आपके ग्रुप कंपनी के। इंडिविजुअल के बनेंगे तो वो बिल्कुल सिंपल से बनते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें ये आएगा कि भाई आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके और आप क्या कर सकते हो उसको प्लान कर सकते हो। बताइए क्लियर है क्या यहाँ तक की बातें?